हेलो बच्चों, 7.10 हम कर रहे थे, जिसका हमने 29 जो वीडियोस थे वो 29 पार्ट हमने कर दिए। 30वां पार्ट आज स्टार्ट करेंगे और इसमें 7.10 चल रही थी। 7.10 के में 6 का और एक पार्ट मैंने बता दिया था, थर्ड पार्ट बता दिया था, शायद सेकंड बता दिया था। ठीक है, 2 पार्ट मैं करवा चुका हूँ और 1-2 पार्ट इसके और देख लो। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो आप। तो मैं आपका कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का 4th पार्ट। ठीक है, 6 का 4th पार्ट देखो क्या दे रखा हमें। फंक्शन दे रखा है x इंटू एक्स प्लस 3 ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, यह फंक्शन है और इंटरवल दे रखा हमें -3 से लेकर 0 इन दिस इंटरवल। ये फंक्शन है, ये इसका इंटरवल है। ठीक है, इस इंटरवल में चेक करना है कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, इस पर रोलिस थ्योरम अप्लाई होती है या नहीं होती, ये चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को लिखेंगे ढंग से, एक्स स्क्वायर प्लस 3x मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब कर दो स्टार्ट, एफ डैश एक्स निकाल दो। यू इंटू भी कर देंगे, यू एज इट इज, इसे कर दो डेरिवेटिव, ए की पावर एक्स बाई 2 इंटू -1/2 पावर का डेरिवेटिव ये होगा, प्लस ए की पावर माइनस एक्स बाई 2 यूँ का यूँ, और इसका क्या होगा डेरिवेटिव 2x प्लस 3। ठीक है, अब देखो ए की पावर माइनस एक्स बाई 2 कॉमन निकाल देंगे तो ये कितना आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 2 आएगा, प्लस क्या होगा 2x प्लस 3, ये बचेगा। ए की पावर माइनस एक्स बाई 2 क्या करेंगे, अब 2 एल्सियम ले लेंगे, ये क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या हो गया यहाँ पर, इसकी जगह 1 कर देंगे तो 4x प्लस 6। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, -1/2 बाहर, ए की पावर माइनस एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 आ जाएगी। ठीक है, बोलो ये आया। और इसके फैक्टर बना लेंगे, ज़्यादा करेंगे तो क्या फैक्टर बनेंगे, माइनस कॉमन निकाल दो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है माइनस कॉमन निकाल दो, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर e की पावर माइनस एक्स बाई 2 क्या होगा, x माइनस 3 और x प्लस 2, ये इसका फैक्टर बनेगा। ठीक है, ये आ गया आपका डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखो जो रोलिस थ्योरम के जो पहला स्टेप हो गया, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ये चेक करना है। डिफरेंशिएबल कब होगा, हमें चेक करना पड़ेगा ये जो एफ डैश एक्स है ये डिफाइन है कि नहीं है, मतलब एक्स की कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जिसकी वजह से डिफाइन ना हो। देखो ये तो कभी 0 बनेगा नहीं, हाँ इसको चाहे बटे में लिया आप, e की पावर एक्स बाई 2 पॉजिटिव जगह नीचे, e की पावर एक्स बाई 2 की वैल्यू 0 कभी आएगी नहीं, और वो भी विशेषकर इस इंटरवल के अंदर। तो इसमें क्या हो गया, इस इंटरवल में डिफाइन है, तो यहाँ लिखना बिकॉज, यहाँ पे क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स इज डिफाइंड इन द ओपन या क्लोज इंटरवल पर डिफाइन है। ठीक है, जब डिफाइन है तो क्या हो गया, सो फंक्शन इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल। यस, ठीक है, तो डेरिवेबल हो गया, डेरिवेबल हो गया तो क्या होगा बताओ, जब जो फंक्शन डेरिवेबल है वो क्या होता है, कंटिन्यूस भी होती है। सो क्या लिखोगे, सो फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस इन द ओपन इंटरवल। क्या हो गया, कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस के लिए आप क्लोज इंटरवल लगाएंगे, डेरिवेबल के लिए ओपन इंटरवल, सबको पता है। ठीक है, ऐसे हो गया, कंटिन्यूस हो गया और डेरिवेबल हो गया। पहला स्टेप क्या करेंगे, अब एफ ऑफ -3 निकालेंगे और एफ ऑफ 0 निकालेंगे, सबकी वैल्यू बराबर आएगी नहीं चेक करेंगे। एफ ऑफ -3 रखो यहाँ पे, जहाँ फंक्शन वहाँ रखेंगे इसलिए -3, तो क्या होगा -3 प्लस 3 e की पावर प्लस 3/2 हो जाएगा, तो 0 होगा ना, 0 हो जाएगा, कट करिए 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0 आएगा। अब F0 निकालो, F0 मतलब इसमें जहाँ एक्स रखेंगे 0, तो 0 इंटू क्या होगा 0 प्लस 3 होगा e की पावर 0, क्या होगा ये 0 ही आएगा, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ मैंने 0 रख दिया। ठीक है, ये आ गया। क्या देखा आपने, एफ ऑफ -3 और एफ ऑफ 0 सेम आ गया, तो रोलिस थ्योरम के 3 स्टेप्स वेरीफाई हो गए। तो क्या लिखोगे, सो देयर एग्जिस्ट, ये सब में लिखना है एटलीस्ट, जो तरीका मैं लगा रहा हूँ आपने ऐसे लिखना है, एटलीस्ट 1 पॉइंट सी बिटवीन -3 एंड 0 सच दैट, क्या लिखोगे, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स कितना है अपने पास, ये एफ डैश एक्स है, एफ डैश सी क्या होगा, इसमें जहाँ एक्स रखेंगे सी, अपना एफ डैश सी आएगा, तो क्या वैल्यू आएगी 1/2 e की पावर -3/2
ठीक है, c माइनस थ्री इंटू सी प्लस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो कर दो स्टार्ट। इसमें क्या होगा, क्या ये जीरो होगा, ये कभी जीरो नहीं होगा। c माइनस थ्री इंटू सी प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो c की वैल्यू माइनस टू, यहाँ से थ्री, यहाँ से माइनस टू आए, दो वैल्यू आ गई c की, है ना। तो c की दो वैल्यू आ गई, तो इसके बीच में कौन सी वैल्यू आएगी, माइनस टू आएगी या थ्री आएगी, थ्री तो आएगी नहीं, माइनस टू आएगी। तो थ्री को हम रिजेक्ट कर देंगे और c के लिए माइनस टू लेंगे, वो वैल्यू लेंगे जो इंटरवल के बीच में। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। चौथे का चौथा पार्ट, चौथा पार्ट था ये, है ना, ये हो गया आंसर। अब आगे आ जाओ, समझ में आ गया ना, सिंपल था ये तो। ठीक है, अब बच्चों चौथे का कौन सा कराऊँ, 5 देखो, छोटा सा सवाल ये बताया जाता हूँ। देखो ये फंक्शन है अपना एफ एक्स इक्वल टू 10x, ठीक है, और इंटरवल क्या है 0 to पाई, ये अपना इंटरवल। इसके बीच में चेक करने फंक्शन के ऊपर रोल थ्योरम वेरीफाई होती है नहीं होती। यार अब 10x को देखो, देखते पता चल गया 10x जो है ना, 10x जो फंक्शन है ये क्या है, ये पाई बाई टू पर देखो डिफाइन होता है। पाई बाई टू क्या होता है, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है, और पाई बाई टू इस इंटरवल के बीच में आता है। तो इट मीन्स इस जीरो और पाई के बीच में जो पाई बाई टू है उसकी तो फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो उसमें कोई थ्योरम अप्लाई होगी नहीं, है ना। तो ये लिखना बिकॉज, क्या लिखो यहाँ पर लिखना, बिकॉज एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, जो चीज़ है वो लिखो यहाँ पे, जो एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू पे कौन सा पाई बाई टू, जो इस इंटरवल के अंदर आता है, बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। बोलो, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइन नहीं, पता लग गया क्यों डिफाइन है, क्यों डिफाइन नहीं है, क्योंकि 10 पाई बाई टू का था इन्फिनिटी, इसलिए डिफाइन नहीं है। जब फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, फंक्शन इस पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। तो इस जीरो और पाई के बीच में पाई बाई टू का ऐसा पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस। तो डिसकंटिन्यूस है तो क्या होगा, बोलो, फंक्शन में जो रोल थ्योरम का फर्स्ट स्टेप वेरीफाई नहीं होगा तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स क्या होगा, रोल थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, लिखना। सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस इन द इंटरवल, इस इंटरवल पे कंटिन्यूस नहीं है, तो क्या लगेगा, सो ना रोल थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, इस पर क्या रोल थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ऐसे करना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 का 6 पार्ट, लास्ट वाला भी बताई देता हूँ। 6 के मैंने लगभग सारे बता दिए आपको ना, 5 पार्ट मैंने करा दिए, एक तुम्हारे लिए छोड़ दिया, कर लेना आराम से। ये देखो, ध्यान से देखना, ये रखा फंक्शन 2 + x - 1 की पावर 2/3, और इंटरवल कितना है यहाँ पे, 0 से लेकर 2। ठीक है, ये 0 और 2 के बीच में चेक करो ये फंक्शन जो है ना, मतलब इस पर रोल थ्योरम अप्लाई होती है नहीं, तो ये चेक करना। तो कर लो स्टार्ट, पहले आप x निकाल देंगे, इसका 0, इसे क्या बताओ, पावर आगे, पावर में से एक कम करेंगे, इनको बेस का डेरिवेटिव 1, क्या होगा बताओ, 2/3 और x - 1 की पावर 1/3, ये आ गया फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये जो क्या नाम है f(x) है, इसमें देखो बटे में 0 बनने के चांसेस है, बोला कि नहीं, 1 पे नीचे 0 बन जाएगा। क्या 1 इस इंटरवल में आता तो है, 0 और 2 के बीच में 1 आता है, तो 1 पे क्या हो गया, f(x) नॉट डिफाइंड, तो f(x) डिफाइंड है, तो इसमें क्या हो गया, फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट दिस पॉइंट, तो क्या हो गया, रोल थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो लिखना एट x इक्वल टू 1, कौन सा x इक्वल टू 1, जो 0 और 2 के बीच में लाई करता है ना। हाँ, इस इंटरवल के बीच में 1 है, और 1 के ऊपर क्या लिखोगे, f(x) इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं है, और जब ये डिफाइन नहीं है तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पे इसमें क्या हुआ, फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल, फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल, इस पर क्या फंक्शन डेरिवेबल नहीं है, फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सो रोलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, इसके ऊपर क्या है, रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं, खत्म। ये हो गया आपका 6th का 6th पार्ट। ठीक है, अब तो आराम से कर दोगे। 7th को 7th, ठीक है,
7th का फर्स्ट भी कर लोगे, सेकंड भी कर लोगे, थर्ड वो, चलो थर्ड की बात है, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है यार ये तो, ठीक है। और इंटरवल क्या 0 से 2, क्या आ गया यहाँ पे, मॉडुलस आ गया, क्या आ गया, मॉडुलस, ठीक है। तो ज़्यादा डिस्कस ना करके तुम समझ गए होगे कि x = 1 क्या इसका शार्पनेस वाला पॉइंट है। इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे वैसे बता देता हूँ, देखो, ठीक है, वैसे मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो देखो बेटा, जब आप इसका ग्राफ खींचोगे, x-1 का मॉडुलस का ग्राफ खींचोगे तो ऐसा ग्राफ ऐसे बनता है, देखो यहाँ पर x बनाती है, ऐसे ऐसा ग्राफ बनेगा ना। तो क्या देख रहे हो, 1 के ऊपर क्या बनेगा, शार्पनेस बन रही है 1 के ऊपर, और जिस पॉइंट के ऊपर कर्व के अंदर शार्पनेस बने वो क्या होता है, नॉट डेरिवेबल। तो ये पॉइंट 1 के ऊपर डेरिवेबल नहीं है, ये हमें साफ साफ पता लग गया। और इस इंटरवल के अंदर 1 आता है, तो इसमें क्या हो गया, इस इंटरवल में 1 ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। डेरिवेबल नहीं है तो क्या होगा, रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, है ना, सीधी सी बात है। अच्छा चलिए, तो हमें जब उन्हें देख लिया, वैसे कैसे करोगे वो बता देता हूँ। इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। वैसे बता देता हूँ मैं, पहले फंक्शन को डिफाइन करेंगे, क्योंकि मॉडुलस आए तो डिफाइन करते हैं। मॉडुलस आए तो कैसे डिफाइन करते हैं, मॉडुलस के अंदर जो भी टर्म उसको पहले 0 के इक्वल रखेंगे, उसको 0 के इक्वल रखोगे तो चलो क्या आएगी 1, तो 1 मान लिया आ गया। तो 3 केस होंगे ना, या तो 1 से छोटी होगी वैल्यू, या 1 से बड़ी होगी, या खुद 1 होगी। तो इसमें फंक्शन 3 तरह से डिफाइन होता है, ठीक है। तो अगर 3 तरह से डिफाइन होगा, कैसे, x इज लेस देन 1, एक क्या होगा 1 से बड़ा 2 से छोटा, एक क्या होगा x इज मोर देन 2, ना सॉरी 1 से छोटा, एक क्या होगा 1 से बड़ा, ठीक है। और एक क्या होगा 1 के ऊपर होगा, चलो 1 से लेस देन 1 से कम लो फंक्शन 0 ले, 0 में से क्या 1 माइनस 1, नेगेटिव टर्म आएगी तो हटा देंगे मॉडुलस को, बाहर लगा देंगे माइनस। 1 से बड़ा लो, ये 1 है 1, ठीक है, 1 से बड़ा, तो 1 से बड़े लोगे तो क्या होगा, ये 2 लेके देख लो, तो क्या होगा पॉजिटिव तो आएगा, फिर ये आएगा पॉजिटिव। 1 के ऊपर क्या आएगा, 1 रखे देखो, 1 माइनस 1 0, 0 का मॉडुलस 0, तो 1 या 1 से बड़ा होगा तो ये आ जाएगा। यानी आपने ये फंक्शन बना दिया, उसको मैं कुछ लिखता हूँ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा। ये कब है, जब x लेस देन 1 है, ये कब है, जब x मोर देन इक्वल टू 1 है। तो मैंने क्या करा, इसको डिफाइन कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब देखो ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं मिलेगा 1 के ऊपर, डेरिवेटिव चेक कर लो। जब इस तरह का कोई फंक्शन आ जाए तो उसके लिए हम डेरिवेटिव चेक कर लेंगे, जैसे अगला भी ऐसा ही पार्ट है, उसके अंदर हम डेरिवेटिव चेक करेंगे, ठीक है। तो ये चेक करो डेरिवेबल है नहीं, तुम क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 1 के ऊपर चेक कर लेंगे, क्योंकि 1 के ऊपर शार्पनेस पॉइंट था, ठीक है। डेरिवेटिव चेक करेंगे, डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, दोनों बराबर नहीं आएंगे, अलग अलग वैल्यू आएंगे, देख लेना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 1 से कम, फॉर्मूला क्या होता है, f(x माइनस f1 अपॉन x माइनस 1), ठीक है। x जब 1 से कम है, 1 से कम है तो फंक्शन क्या होगा यहाँ पे बताओ, 1 माइनस एक्स, जब फंक्शन वहाँ लिखेंगे 1 माइनस एक्स, f1 मतलब इसमें जहाँ x और वहाँ लिखेंगे 1, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन x माइनस 1, माइनस को हम निकाल देंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कर देगा, क्या होगा आंसर, माइनस 1 आएगा। अब आ जाओ x की वैल्यू 1 प्लस, ठीक है, f(x माइनस f0 अपॉन x माइनस 1 f1), ठीक है, करना स्टार्ट। अब देखो ये तो राइट हैंड डेरिवेटिव का तो फॉर्मूला आपको पता ही है यार क्या होता है, 1 से बड़े पे फंक्शन क्या होगा, x माइनस 1, f1 क्या होगा, इसमें जहाँ x रखेंगे 1, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन x माइनस 1, तो क्या हो गया बताओ, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 कर देगा, 1 आया। क्या दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल, फंक्शन डेरिवेबल नहीं है किसके ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू 1। इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे रोलिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। इसके ऊपर क्या, रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं, ठीक है। तो ये आपने इतना बड़ा सारा काम किया, वरना तो आप वैसे ही बता देते कि ये फंक्शन 1 के ऊपर डेरिवेबल नहीं है, तो क्या होगा, रोलिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल।
ठीक है, लेकिन करना ऐसे ही है, वो तो मैंने शॉर्टकट तरीके से बताया था कि आप ऐसे देख सकते हो बगैर कुछ लिखे, ठीक है। अब तो लास्ट 7th का 4th पार्ट, इस एक्सरसाइज का नहीं, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैंने इसके लिए मैंने 2 3 4 पार्ट बना दिए इस वाले एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। तो मैंने बहुत आराम से करवा दी है, आराम से करनी है एक्सरसाइज। उसके बाद में पहले में थोड़ा मोर बचेगी, वो कल करा देंगे, लेकिन कुल मिला के इसको हमने फिनिश कर देंगे आज, ठीक है। इस चैप्टर को अब कल परसों में फिनिश कर देंगे, तो इसको अच्छे से तैयार करना है। योगी रोल स्टोन, ठीक है ना, इसके ऊपर चेक करनी रोल स्टोन। एक्चुअली देखो इसने क्या करा, इसने नंबर लाइन ले रखी है, ठीक है, 0 2, यहाँ इसने 0 ले लिया, यहाँ पे इसने 2 ले लिया, बीच में आता है 1। तो उसने क्या करा, 0 और 1 के बीच में जब आप कोई एक्स वैल्यू लोगे, इस इंटरवल के बीच में लोगे एक्स वैल्यू, तो फंक्शन कितना होगा हेलो। और अगर 1 और 2 के बीच में लोगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी बताओ, 2x - 3। तो इसने क्या करा, फंक्शन के 2 हिस्से कर दिए, क्योंकि 0 और 1 के बीच में कुछ और है, 1 और 2 के बीच में फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, ठीक है। तो देखो जब इसने इस 1 से इधर और इस 1 से इधर पे फंक्शन को 2 तरह से डिफाइन कर रखा है, तो 1 पे क्या करेंगे, डेरिवेटिव चेक करेंगे, ये फंक्शन वेरिएबल नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, फंक्शन वेरिएबल नहीं मिलेगा। तो चेक करके देखें, तो क्या करेंगे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस f(x - f1) अपॉन x - 1, ठीक है। 1 से कम, देखो 1 से कम पे फंक्शन क्या है, -4x + 5 है, f1 इसी फंक्शन में जहाँ x हम रखेंगे 1, तो -4 × 1 क्या होगा, -5, 4 -4 में जोड़ेंगे 1, 5, 1 बचेगा, और ये x - 1, ठीक है। करो सॉल्व, -4x + 4 आ जाएगा, क्या करोगे अब देखो अगले स्टेप में, -4 एलसीएम ये आ जाएगा, कर देगा, आंसर है -4। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब आ जाओ राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस f(x - f1), ठीक है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़े फंक्शन क्या हो गया मतलब 2x - 3, f1 इसमें जहाँ x हमारा रखेंगे 1, तो क्या बताओ 2 × 1 2, 2 में से क्या 1, 3 - 1 बचेगा अपॉन x - 1, ठीक है। तो क्या 2x - 2 हो जाएगा, है प्लस का 1 हो जाएगा, -3 + 1 तो -2 हो जाएगा अपॉन x - 2। अब क्या हो गया बताओ, 2 कॉमन निकाल देंगे, x - 1 अपॉन x - 1 कर देगा, 2 आएगा, इसके लिए 2y, इसके लिए -4y क्या इक्वल है, तो लिखना बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या होगा सो फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 1, और जब फंक्शन डेरिवेबल नहीं है तो इसमें क्या हो गया, 0 से लेकर 2 के बीच में फंक्शन बोलो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। सो क्या लिखा, सो यहाँ पे रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल ठीक है इन द इंटरवल, ठीक है, इस फंक्शन के ऊपर एप्लीकेबल है ही नहीं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब जो लास्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन देखो, लास्ट का पार्ट, ठीक है, वो अब आप इसको करते यहाँ पे पूरी अच्छाई फिनिश हो जाएगी अपनी, फिर हम कराएंगे आपको अगला पार्ट। देखो क्या कहता है, यूजिंग रोल्स थ्योरम का यूज़ करके फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। देखो एक कर्व रखे द, लिखना यहाँ पर गिवन कर्व क्या रखे, y = 16 - x², ठीक है, ये कर्व है, ठीक है। और क्या कहते हैं यहाँ पे x बिलोंग्स टू -1 to 1, ये कर्व है, ठीक है। और ये दे रखा इंटरवल, इसके बीच में कहता है ये कर्व जो है ना, इसके बीच में कहता है यूजिंग रोल्स थ्योरम वो पॉइंट निकालो इस कर्व के ऊपर जो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। कहता है इस कर्व पे वो पॉइंट निकालना है जिसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी, और यहाँ पर टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या है टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपने रोल्स थ्योरम के स्टेटमेंट पढ़े थे, है ना, कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है
अगर ये फंक्शन डेरिवेबल है इस इंटरवल के अंदर पक्का, और f(-1) और f(1) अगर इक्वल है तो इसके अंदर क्या होगा, एक पॉइंट ज़रूर मिलेगा, एक पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलेगा जहाँ पर टेंजेंट होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए कौन सी थ्योरम यूज़ होती है, रोल्स थ्योरम यूज़ होती है। इट मीन्स रोल्स थ्योरम का यूज़ करके जो पॉइंट आता है ना सी, वही पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। इट मीन्स इसमें हमने रोल्स थ्योरम लगानी है। हालांकि इसमें लिखा हुआ है यूजिंग रोल्स थ्योरम, ना भी लिखा हो तो भी हम समझ जाएंगे, ठीक है। तो कर दे स्टार्ट, देखो तो कर दो बेटा, वाई को लिख दो मैं एफ एक्स, क्योंकि हमने एफ एक्स मान के करके सारा सवाल, वाई लिखा एफ एक्स चलेंगे, और इंटरवल क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 से लेकर 1। तो कर दें स्टार्ट, पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, -2x आ गया। ये सब वैल्यू पे डिफाइन है, तो डेरिवेबल भी और कंटिन्यूस भी है। क्या लिखना, बिकॉज f(x) इज डिफाइंड इन दिस इंटरवल, डिफाइन है। तो क्या लिखोगे, सो फंक्शन इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल। इस ओपन इंटरवल क्या डेरिवेबल है, डेरिवेबल है तो क्या होगा, सो इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल दिस, ठीक है। डेरिवेबल है तो क्या हो गया, कंटिन्यूसली होगा। 2 स्टेप हो गए। अब f(-1) निकालेंगे, f(1) निकालेंगे। f(-1) क्या हो गया, इसमें जहाँ x हम रखेंगे -1, तो 16 इंटू 16 माइनस -1 का स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे 15 आएगा। f(1) निकालो, इसमें जहाँ x हम रखेंगे 1, 15 है। इसमें क्या होगा, f(-1) और f(1) क्या होगा, बराबर आ गया। थर्ड स्टेप भी वेरीफाई होगा, कंटिन्यूस भी हो गया, डेरिवेबल भी हो गया, और f(-1) और f(1) भी बराबर है, तो कंफर्म हो गया। तो रोल्स थ्योरम के तीनों स्टेप वेरीफाई हो गए। तो क्या होगा, सो अगर यहाँ पर लास्ट में, सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट या 1 वैल्यू सी किसके बीच में, बिटवीन -1 एंड 1, सच दैट f(c) इज इक्वल टू 0। f(c) की वैल्यू क्या होगी बताओ, f(c) कितना है यहाँ पे, यहाँ देखो f(c) क्या होगा, -2c बराबर 0। तो c की वैल्यू क्या यहाँ पे 0 आएगा, क्या होगा, c की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो यूँ करके ना, और 7th क्वेश्चन आपने ऐसा करना है। c का मतलब पता लगे ना, x, अरे इसमें x की जगह तो c रखा था, तो c की जगह भी रख दो। तो क्वेश्चन में हो सकता है पॉइंट निकालने के लिए x की वैल्यू हो, c की जगह 0 था, मतलब x की वैल्यू 0 आई है। पॉइंट के लिए y की वैल्यू तो चाहिए, तो y का हो गया, इसमें रखते हैं x की जगह 0, क्योंकि कर्व पे था वो पॉइंट। तो 16 माइनस 0 का स्क्वायर 16 आएगा, तो जो पॉइंट है वो क्या होगा, 0 और 16। ये वो पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। ये था आपका 8th क्वेश्चन। तो इसी के साथ ही, और ये पूरा जो टॉपिक है ये मैंने करवा दिया आपको, ठीक है। रोल्स थ्योरम इतना ही करना है रोल्स थ्योरम में। अब हम करेंगे आगे LME थ्योरम, 100 नंबर पेज, ठीक है। LME थ्योरम अगले में करा दूँ क्या, अगले में मैं करा देता हूँ ना, अगले वीडियो में मैं बता दूँगा LME थ्योरम। तो इसमें फ़िलहाल इसको इतने कर लेंगे।